हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और आज हम लोग इसके आखिरी क्लास को देखेंगे। यानी आज इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। आइए शुरुआत करें आज के क्लास की और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला यह गया है कि एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्य पर बेचता है। उसे घड़ी पर 15% का लाभ होता है जबकि कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का टोटल हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे। जब कॉन्सेप्ट आपका इस टाइप का अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग अलग टाइप में चलेंगे। सवाल का टाइप क्या है, ध्यान से समझिएगा। बोला है घड़ी और कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य समान है, समान मूल्य पे बेचता है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर है। तो जब भी दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, जब भी दो वस्तु का सेलिंग प्राइस समान हो और पहला वस्तु को बेचने पर जितने प्रतिशत का लाभ होता हो, दूसरा को बेचने पर उतनी ही % की हानि हो, तो इस पूरे सौदे में, पूरे लेन देन में जो है वह कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, हमेशा लॉस ही होगा। अब लॉस कितना का होगा, तो जो लॉस होगा वह हो जाएगा आपका x²/100%। इसको बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का यह आपका क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है और सेम चेंज हो रहा हो, सेम चेंज कहने का मतलब कि पहले वस्तु पर जितने प्रतिशत का लाभ, दूसरे वस्तु पर उतनी ही प्रतिशत की हानि, यही कहलाता है सेम चेंज। तो इस केस में क्या होगा, पूरे लेन देन में हमेशा नुकसान होगा। दोनों वस्तु को बेचने पर, यानी घड़ी और कैलकुलेटर को बेचने के बाद नुकसान ही होगा। कितना नुकसान होगा, कितना लॉस होगा, कितना हानि होगा, x²/100%। अब x के स्थान पर इसमें क्या रखना है, जो सेम चेंज वाला डाटा है, यानी जितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, 15% का क्या हो रहा है, पहले वस्तु पर लाभ, दूसरे पर हानि। तो x के जगह हम रखेंगे 15, तो हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा 100, इतना प्रतिशत। 15 का स्क्वायर कितना होता है सर, 15 का स्क्वायर होता है 225, यही तो होता है। 225 बट्टा क्या होगा 100, तो 225/100। 225 में 100 से भाग करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 2.25%। इतना का क्या हो जाएगा, इतना का इस पूरे लेन देन में जो है वो आपका लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। जब भी सवाल अब आगे से इस तरह का दिखे कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान और सेम चेंज हो रहा हो, तो इस पूरे लेन देन में हमेशा क्या होगा, हानि। कितना हानि होगा, x²/100। तो 15 का स्क्वायर 225, 225 में 100 से भाग करना है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2.25% का क्या होगा, यहाँ पे हानि हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, केवल क्वेश्चन को देखना है और आपको उसका आंसर बताना है। एक दुकानदार दो वस्तु प्रत्येक 891 रुपए में बेचता है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य फिर से क्या है, समान है। पहला पे देख लीजिए क्या हुआ है, 10% का लाभ और दूसरे पे 10% की हानि हुई। तो कुल लाभ या हानि बताइए। हमने आपसे क्या कहा कि जब भी दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान और सेम चेंज, तो पूरे लेन देन में हमेशा लॉस ही होगा। लॉस कितना का, x²/100। तो x के जगह इस बार क्या रखेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर बट्टा 100, इतने प्रतिशत का क्या होगा, इतने प्रतिशत का आपका लॉस होगा। क्योंकि ऐसे लेन देन में हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है। तो लॉस बराबर x²/100। 10 का स्क्वायर 100, 100 में 100 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 1, यानी कि पूरे सौदे पे, पूरे लेन देन पे, यानी दोनों वस्तु पे मिलाकर के क्या होगा, 1% का लॉस हो जाएगा, 1% की हानि हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। फिर से देख लीजिए, दो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, समान था, सेम चेंज, ऑलवेज लॉस, लॉस बराबर x²/100%। अगला सवाल देखिए। यहां बोला एक व्यापारी ने दो फ्लैट प्रत्येक को, यहां छूट गया था, ध्यान रखिएगा, दो फ्लैट प्रत्येक को 8,25,000 रुपए में बेचा। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 8,25,000 है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल है, एक समान है। उसे 9% का लाभ होता है एक पर, जबकि दूसरे पर 9% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि बताइए। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81.2 अंकों के बाद, यानी कि 0.81% का हानि पूरे सौदे में होगा। यहाँ देख लीजिएगा, फ्लैट ईच फॉर, प्रत्येक का कीमत यहाँ पे 8,25,000 है। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा है, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान, सेम चेंज, तो ऑलवेज लॉस, एंड लॉस बराबर क्या होगा, x²/100%। इतना ही % का आपका लॉस होगा। तो x के जगह क्या लेंगे हम, x के जगह इस बार हम लेंगे 9। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 में जब आप 100 से भाग करिएगा तो क्या होगा आपका, 2 अंक के बाद दशमलव ही तो आएगा, तो 0.81% का क्या होगा सर, इतने % का इस पूरे लेन देन में जो है वो आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के लेन देन में कभी भी आपका प्रॉफिट नहीं होता है। क्लियर।
अब चलिए, अभी तक में क्या पूछा जा रहा था? अभी तक में हम लोगों से यह पूछा जा रहा था कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो हानि हम लोग निकाल रहे थे, हानि ही होता था। कितने परसेंट का होता था यह बताना होता था। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में पूछा है कितने रुपए का उसका कुल लाभ या हानि रुपए में क्या होगा। यानी लाभ और हानि तो बताना है, लाभ तो होगा ही नहीं, हानि ही होगा। वह हानि हमें किस फॉर्म में बताना है? रुपए के रूप में। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि कितने प्रतिशत का लॉस इस पूरे लेन देन में होगा। देखिए सवाल क्या है, दो वस्तु प्रत्येक 20,000 रुपए में बेचता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तु, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? 20,000 रुपए। पहला का भी 20,000, दूसरा का भी 20,000। एक पर 15% का लाभ, दूसरे पर 15% की हानि होती है। तो आप बताइए कि इस पूरे लेन देन में क्या होगा? 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 2.25% का लॉस होगा पूरे लेन देन में। हाँ सर, हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। एक्स स्क्वायर बाई 100%, यही तो करते थे ना। लॉस कितना होता था? एक्स स्क्वायर बाई 100%। तो एक्स के जगह क्या रखते थे? जितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता था। 15 का स्क्वायर 225, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव। मतलब इस पूरे लेन देन में 2.25% का क्या होगा? नुकसान होगा। अब एक चीज याद करिए कि क्वेश्चन में अगर विक्रय मूल्य दे रहा होता था तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालते थे? या 1% का मान मालूम होता था तो फिर 2, 3, 4, 5% का मान कैसे निकालते थे? पीछे के क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। अब ध्यान से एक बात समझिए, पूरे लेन देन में कहने का मतलब है कि दोनों वस्तु बेचने पर, तो दोनों वस्तु कितना का है सर? 20,000 प्रत्येक का दाम है, यानी दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 40,000। समझ पा रहे इस बात को? हाँ सर, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 40,000। अब 40,000 में जब दोनों वस्तु बेचा तो इतने प्रतिशत का नुकसान हो गया। 1% का नुकसान यानी वस्तु 99% में बेच दिया। 10% का नुकसान यानी वस्तु 100 माइनस 10 90% में बेच दिया गया। उसी तरह से इतने परसेंट का नुकसान यानी वस्तु 100 माइनस 2.25, तो 100 में से 2 घटाइएगा 98, 98 में से 0.5 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 97.75। यानी कि यह जो है आपका, यह 97.75% का मान है। तो 97.75 से भाग करिएगा, 1% का मान निकलेगा। और हमें क्या चाहिए? कुल कितने रुपए का हानि हुआ है, यानी 2.25% का मान चाहिए। तो 2.25 से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। जिसका मान देगा उससे करना होता है भाग, जिसका मान पूछता है उससे हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो यह जो 40,000 रुपए है, 40,000 रुपए क्या है? दोनों वस्तु का यहाँ पे विक्रय मूल्य है। देखिए, दो वस्तु में से प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेचा, यानी पहला को भी 20,000 में, दूसरा को भी 20,000 में। तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 40,000। अब इस पूरे लेन देन में क्या होगा? पूरे लेन देन में हमेशा नुकसान ही होगा। पूरे लेन देन में हमेशा नुकसान क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि जब भी क्वेश्चन में रहे कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान और सेम चेंज, तो ऐसे पूरे सौदे में हमेशा क्या होता है? नुकसान ही होता है। और नुकसान कितना? एक्स स्क्वायर बाई 100। तो 15 का स्क्वायर 225 बट्टा 100, 2.25%। इतने परसेंट का नुकसान होगा, यानी वस्तु बिक रहा होगा परसेंटेज में कितना? 100 माइनस 2.25, यानी 97.75 में। तो यह जो वैल्यू है वह किसका है? 40,000 रुपए जो विक्रय मूल्य है वह दोनों वस्तु का है रुपए के रूप में, जबकि परसेंटेज में इतना। ठीक है, हमें चाहिए कुल हानि कितना, यानी 2.25% का मान। क्रय मूल्य कितना, तो फिर हम क्या करते? दोनों का क्रय मूल्य कितना, तो हम 100% का मान निकालते। अब देखिए, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, इससे इस वैल्यू को काट के देखिएगा, कटेगा। फाइनली जो आपका मान आएगा वह पॉइंट में आएगा 920.7 कुछ करके आएगा। ठीक है, तो इसके करीब वाला हम लोग अपना आंसर चुनेंगे, यानी कि 921 रुपए का इस पूरे लेन देन में क्या हो जाएगा? पूरे लेन देन में हानि हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्या होगा इस पूरे लेन देन में जो है कितने रुपए का? सर यहाँ पे हम लोग रुपए के रूप में निकाल लिए, कितने रुपए का हानि हो जाएगा? 920.7, यानी 921 रुपए। इसके करीब का जो आंसर है उसको हम लोग चुन लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहां से सवाल का टाइप आपका चेंज हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे थे उसमें क्या मिलता था? वस्तु का विक्रय मूल्य समान। देखिए, दो वस्तु प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेचता था, वस्तु का सेलिंग प्राइस इक्वल मिलता था। इस बार क्या है? किसी व्यक्ति ने दो वस्तु खरीदा जिनमें से प्रत्येक का कीमत 2650 था। दो वस्तु खरीदा है, दोनों का क्रय मूल्य इक्वल है, क्रय मूल्य आपका समान है। ठीक है, उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 5% हानि पर बेच दिया, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि? आप यहाँ पे देख लीजिए, यह सब क्वेश्चन जो है इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पहला पे 15% का लाभ, दूसरे पे 15% की हानि हो गई, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का केस होगा। नहीं,
आप ऐसा सोच सकते हैं कि पहला पे भी 15% का लाभ हुआ, दूसरा पे 15% की हानि हुई, तो दोनों का क्रयमूल बराबर होता तभी तो। अगर मान लीजिए कि दोनों का क्रयमूल बराबर होता, क्रयमूल x रुपए होता, तो हम x का 15% निकालते, ठीक है, एक बार इतना लाभ होता, फिर x का 15% निकालते, इतना एक बार हानि होता, दोनों वैल्यू हमें इक्वल ही निकलता क्योंकि हम x का ही निकाले हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, क्रयमूल बराबर, लेकिन क्रयमूल अलग अलग है दोनों का, ठीक है। क्रयमूल दोनों का यहाँ पे क्या है, क्रयमूल दोनों का यहाँ पे अलग अलग है, क्रयमूल इक्वल नहीं है। और प्रतिशत लाभ हानि जो दिया रहता है कि 15% का लाभ हुआ यानी क्रयमूल का 15%, 15% की हानि हुई यानी क्रयमूल का 15% हानि हुआ, ठीक है। तो इस केस में हम यह नहीं कह सकते हैं कि एक पर जितना का लाभ दूसरा पे उतना का ही हानि हुआ है, तो इस पूरे सौदे में हमें क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नहीं, इसमें हमें लॉस ही होगा, ठीक है, क्योंकि विक्रयमूल बराबर है, क्रयमूल बराबर नहीं है। आगे चलिए, अब इस सवाल में आइए, सवाल नंबर 5 में क्या था, यहां बोला है कि किसी व्यक्ति ने 2 वस्तु खरीदा जिनमें से प्रत्येक का कीमत 2650 था। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 5% हानि पर बेच दिया, उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। अब यहां से देख लीजिए, अलग टाइप आपका शुरू हो रहा है और 4-5 क्वेश्चन यहां भी हम लोग इंपॉर्टेंट वाला देखेंगे, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। 2 वस्तु खरीदा, प्रत्येक का कीमत 2650, यानी वस्तु का क्रयमूल हमारा बराबर है, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पे 5% का लाभ। हमें क्या करना है जरा ध्यान से समझिएगा, क्रयमूल दोनों का बराबर है, पहले वस्तु पर क्या हुआ है 10% का लाभ, तो हम लिखेंगे 10, लाभ हुआ है प्लस में चलेगा, पहले पे 10% का लाभ, और दूसरे पे क्या हुआ है, दूसरे पे 5% का लाभ हुआ है, दोनों पे क्या होगा, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए, क्योंकि पूरे सौदे पहला पे इतना लाभ, दूसरा पे इतना लाभ, दोनों मिला के कितना लाभ, तो जब दोनों में बटेगा तो 2 से भाग कर लीजिए। 10 5 15, 15/2 क्या होगा 7.5, यानी कि इस पूरे सौदे में 7.5% का क्या होगा, 7.5% का आपका लाभ हो जाएगा। हमें यहाँ पे जो है, हमें यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, दोनों का क्रयमूल बराबर है, पहला पे 10% का लाभ, दूसरा पे 5% का लाभ, तो पूरे लेन देन में 10 + 5/2 औसत तो निकालना है, औसत निकाल दिए। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि 3 वस्तु का क्रयमूल बराबर है, पहला पे आपका जो है 8% का लाभ, दूसरा पे जो है वह 12% का लाभ, और तीसरा पे 1% का लाभ हुआ, तो पूरे में यानी कुल लेन देन में कितने प्रतिशत का, तीनों वस्तु मिलाकर के कितने % का लाभ, तो सब लाभ है, तो तीनों को जोड़ लीजिए और नीचे में क्या लिखेंगे, हम नीचे में लिखेंगे 3, 8 12 20 और 1 21/3, यानी कितना 7%। तो पूरे सौदे में क्या होगा, पूरे सौदे में 7% का लाभ। पूरे सौदे कहने का मतलब कि औसत हमें निकालना पड़ेगा, तो औसत कुछ इस प्रकार से हम निकालेंगे, समझ पा रहे होंगे। अगर सवाल ऐसे आए कि 2 वस्तु में से प्रत्येक का क्रयमूल बराबर है, पहला पे 20% का लाभ हुआ तो +20, और दूसरा पे 10% की हानि हो गई तो -10 करेंगे इस बार। पहला पे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पे 10% की हानि हो गई तो क्या करेंगे, माइनस। पूरे लेन देन पे 2 वस्तु है तो 2 से भाग, 20 - 10, 10/2 कितना हो जाएगा 5, यानी 5 प्लस में आया है, यानी पूरे सौदे पे 5% का क्या होगा, 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि 2 वस्तु में से प्रत्येक वस्तु का क्रयमूल बराबर है, पहला पे 30% का हानि हो गया तो -30, दूसरा पे 10% का लाभ हो गया तो +10, पूरे सौदे में क्या होगा, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, एक माइनस में एक प्लस में घटेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, तो 30 में से 10 घटाइए 20, -20/2 क्या होगा -10, यानी पूरे सौदे में 10% का क्या हो जाएगा, 10% का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, जब सवाल में यह बोला जाए कि 2 वस्तु का क्रयमूल बराबर है, पहला पे इतना % का लाभ हानि, दूसरे पे इतने % का लाभ हानि, तो पूरे सौदे में यानी कुल मिलाकर के कितने % का लाभ हानि होगा, डायरेक्ट इस अप्रोच से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। आइए सवाल नंबर 6 में समझते हैं। बोला है कि एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदा, प्रत्येक का कीमत 350, दोनों का क्रयमूल बराबर है। एक वस्तु पर 10% की हानि, दूसरे पर 20% का लाभ। एक पर 10% की हानि तो -10, दूसरे पर 20% का लाभ तो +20, पूरे सौदे पे यानी कि 2 से भाग करेंगे, औसत निकालना होगा ना, 2 से भाग, कुल मिलाकर के कितने % का लाभ, तो 2 से भाग कर लिए। एक प्लस में एक माइनस में तो क्या होगा, घटेगा चिन्ह बरका का, तो 20 में से 10 घटाएंगे 10, 10/2 क्या आएगा 5, 5 प्लस में यानी कि 5% का क्या होगा, 5% का लाभ जो है, प्रॉफिट जो है इस पूरे लेन देन में हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा, क्या होगा 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। माइनस में आता तो लॉस हो जाता है। महेश अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा, स्टॉक का 3/4 हिस्सा यानी 4 में से 3 हिस्सा 20% लाभ पे,
तो 4 में से 3 हिस्सा 20% लाभ पे बेच दिया, यानी 20 दिया, 60% इसको लाभ हो गया। 3/4 हिस्सा, तो 3/4 हिस्सा कहने का मतलब कि 4 में से 3 हिस्सा बेचा है 20% लाभ पर, तो 3 हिस्सा पे 20% लाभ, यानी कुल 20 दिया, 60% लाभ हो गया। और शेष स्टॉक, भाई 4 में से 3 हिस्सा बेच लिया तो बचा कितना, शेष एक स्टॉक बचा, एक को बेचा है शेष स्टॉक को, यानी एक को 15% लाभ पर, तो बाकी जो बचा हुआ है उससे कितना लाभ होगा, 15% का लाभ होगा। यह भी लाभ हम जोड़ लिए, और यह टोटल लाभ कितने पे हो गया, 4 स्टॉक पे, तो हम 4 से भाग कर लेंगे। टोटल कितना स्टॉक है, 4 स्टॉक, तो 4 से भाग कर लिए। 60 15 75/4, 75/4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18.75 हो जाएगा। 18 काट लेते हैं इसको, 75 बट्टा कितना, 75/4, 4 से भाग करिए, 4 से भाग करिएगा, 18 चौके 72, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 18.75% का क्या होगा, यहाँ पे लाभ हो जाएगा, यानी आंसर इसके करीब वाला विकल्प सी चुनेंगे। ठीक है, 4 में से 3 स्टॉक पर 20% लाभ, यानी 20 दिया 60 शेष, तो 4 में से 3 स्टॉक के लाभ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, बचा कितना, अब एक स्टॉक, एक पे 15% का लाभ। अगला देख लीजिए क्या है, राम ने एक कंपनी के शेयर 42,000 रुपए में कंपनी के शेयर में 42,000 रुपए निवेश किया। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट दे दिया। उसने कुल शेयर का 1/3 10% लाभ पर और शेष को 10% हानि पर। अब देखिए 1/3 यानी कि 1/3, समझिएगा 1/3 मतलब कि 1/3 मतलब 3 भाग में से 1 भाग वह बेचा है 10% लाभ पर, तो 1 भाग 10% लाभ पर, तो 1 गुने 10 कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 10% का। और शेष शेयर, तो 3 में से 1 शेयर बेच लिया तो बचा कितना, 2। अब इस 2 शेयर को 10% हानि पर, तो 10 दूना 20, शेष 2 शेयर पे 20% का हानि हो जाएगा। और टोटल लेन देन कितने शेयर का हुआ है, 3, तो 3 से भाग कर लेंगे। 10 में से 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -10, -10/3, 3 से -10/3, इतने प्रतिशत का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्या माइनस में 10/3% आया, यानी 10/3% का लॉस हो जाएगा पूरे लेन देन में। अब हमें बताना है कि राम को कितना हानि हुआ, तो राम को यही तो हानि होगा 10/3%। इसका जो भी इसका लागत था, तो लागत कितना है इसका, 42,000, तो 42,000 का 10/3%, इतने परसेंट का इसको जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इतने परसेंट का इसको जो है वह हानि होगा। टोटल लॉस जो इसको होगा वह आपका इतने परसेंट का हो जाएगा। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 2 जीरो काट लिए, 3 से काटेंगे, 4200 को कितना बार में कटेगा, 14 बार में, तो 1400 रुपए आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर। कॉन्सेप्ट को बस आपको जो है वो अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको बड़े आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। कुल शेयर का 1/3 10% लाभ पर, 1/3 यानी कि 3 में से 1 भाग 10% लाभ पर, यानी कि 1 भाग 10% लाभ पे, तो 1 गुने 10 10 आया। शेष, तो शेष कितना बचा, 3 में से 1 भाग बेच दिए तो बचा 2 भाग, 2 भाग को 10% हानि पर, यानी 1 गुने 10 20 हो जाएगा। ठीक है, जहां लाभ वहां प्लस, जहां हानि वहां पे माइनस। अगला सवाल देखिए क्या है, 40% माल 2% हानि पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 40% माल 2% हानि पर, तो 40 दूना 80, इधर हानि कितना हो गया, 80। परसेंटेज में दिया है डाटा, ध्यान रखिएगा, 40% माल यानी टोटल का 40% 2% हानि पे, तो 40 दूना 80% हानि इधर हो गया। शेष माल, शेष कितना बचेगा भाई, 40% हटा देंगे तो 60, 4% लाभ पे, तो 6 चौके 24, 240% लाभ हो जाएगा। ठीक है, कितना लाभ हो जाएगा, 240। 40% माल 2% हानि पे, तो 40 दूना 80% का हानि होगा, इतना का लाभ होगा। कितना में, टोटल 100% में। आप बोलोगे इस बार 100 से भाग क्यों किए, 40% का में 2% की हानि हुई और 60% में 4% की हानि हुई, यानी कि पूरा सौदा हमारा 100% है, तो 100 से भाग करेंगे तभी तो औसत लाभ निकलेगा। 240 में से 80 घटाइए 160, 240 में से 80 घटाइए कितना हो जाएगा, 160, 160/100, 160/100 यानी कि 1.6% का क्या होगा, यहाँ पे 1.6% का लाभ हो जाएगा। लाभ क्यों, क्योंकि प्लस में मान आया है। 240 में से 80 घटाइएगा 160, 160 में 100 से भाग करिएगा ना, 0 से 0 कैंसिल, 16/10 कितना हो जाएगा, 1.6%, तो 1.6% का लाभ।
अब बोला है यदि कुल 250 रुपए का लाभ, यहां देखिए लाभ 1.6%, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है 250 रुपए का लाभ, यानी 250 हमारा 1.6% का मान है। हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, वस्तु का क्रयमूल्य बताइए, यानी 100% का मान, तो हम क्या करेंगे 100 से गुना, जो देगा उससे भाग, जो पूछेगा उससे गुना। हम लोगों से क्रयमूल्य पूछा गया था। पॉइंट अगर हटाते हैं तो क्या होगा, एक जीरो और यहाँ पे बढ़ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे यह कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 250। ठीक है, दोनों वैल्यू आपका यहाँ पे कट जाएगा। दोनों वैल्यू कितना से कटेगा, 2 से, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे यह कितना हो जाएगा आपका 125, और इसको भी 2 से काटेंगे यह भी हो जाएगा 125। 125 गुने 125 15,625, तो 15,625 रुपए जो है वह आपका इस बार क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य हो जाएगा। विकल्प ये आंसर। चलिए इतना क्लियर हुआ, अब चलेंगे आगे। अगला सवाल देख लीजिए क्या है। एक वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर, और शेष इस बार क्या है 1/3 भाग 1/4 भाग। तो हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा नंबर लेते हैं जो 1/3 से भी कटे 1/4 से भी कटे। तो 1/3 और 1/4 दोनों से कटने वाला नंबर कौन है 12। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब से पहले जो क्वेश्चन आता था उसमें एक ही भिन्न आता था कि 1/3 भाग में भाग इतने परसेंट लाभ पर और शेष, लेकिन इस बार बोला 1/3 भाग 15% लाभ पर, उसके बाद 1/4 भाग 20% लाभ पे। तो हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे टोटल भाग ले लेते हैं एक ऐसा नंबर जो 3 से भी कटे 4 से भी कटे, कितना हो जाएगा 12। अब 12 का 1/3 अगर निकालते हैं तो कितना होगा सर, 12 का 1/3 निकालते हैं तो 4 हो जाएगा। 12 का अगर 1/4 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 का 1/4 निकालते हैं तो 3 हो जाएगा। अब 12 में से 4 और 3 हटा लिए तो शेष क्या बचेगा सर, शेष जो आपका बचेगा 12 में से 7 हटा लेंगे शेष बचेगा 5। क्लियर हो रहा है। अब देखिए वस्तु का 1/3 भाग, तो वस्तु हम कुल कितना भाग मान लिए 12 भाग में बांट लिए। अब 12 भाग में से 1/3, तो 12 का 1/3 यानी कि 4 भाग पे क्या हो रहा है 15% का लाभ, तो 15 चौके 60% का लाभ हो गया पहले 1/3 भाग से। 1/4 भाग को 20% लाभ पड़, 1/4 भाग यानी कितना भाग 3 भाग, 3 भाग 20% लाभ पड़, तो 20 या 60 इधर से लाभ, यह भी आपका प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद शेष को 24% लाभ पर, तो शेष कितना बचा 5 भाग, 5 को 24% लाभ पर, तो 24 पंचे 120, 120 का लाभ हो जाएगा। और यह पूरा लाभ कितने भाग में बटेगा 12 भाग में, तो 12 से भाग कर लीजिए, औसत लाभ निकल जाएगा। 160 और 60 120 में 120 जोड़ेंगे 240, 240 बट्टा 12, 240 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, तो 12 दूना 24, यानी कि 20% का यहाँ पे क्या होगा 20% का लाभ हो जाएगा पूरे सौदे में। अब बोला है यदि कुल लाभ 62 रुपए, परसेंटेज में कितना 20%, रुपए के रूप में 60 रुपए, तो 60 रुपए आपका क्या हो गया 20% का मान हो गया। 62 रुपए है ना, तो 62 रुपए आपका क्या हो गया, 62 रुपए जो है आपका 20% का मान हो गया। हमें क्या चाहिए वस्तु का लागत मूल्य, यानी 100% का मान क्या होगा, तो 100 से गुना कर लेंगे। क्रय मूल्य जब भी पूछ दे समझ जाइए 100%। 20 से काटिए, 20 पंचे 100, 62 पंचे कितना हो जाएगा 310, तो 310 रुपए जो है आपके क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, समान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 2/3 भाग 6% लाभ पर, यानी 3 में से 2 भाग पे 6% का लाभ, तो 6 दूना 12% का लाभ हो गया पहले 2 भाग पे, ठीक है। और शेष पे, तो 3 में से 2 भाग पे लाभ निकाल लिए, शेष कितना 1 भाग, 3 में से 2 भाग पे आपका 6% लाभ बचा कितना 1 भाग, 1 भाग पे 3% की हानि, यानी कितना हो जाएगा 1 गुने 3, तो 3 का हानि हो गया पूरे सौदे पे। यानी कितने भाग में बटेगा या 3 भाग में, तो 12 माइनस 3 9, 9/3 कितना हो जाएगा 3, तो पूरे लेन देन में 3% का क्या होगा लाभ होगा, 3% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बोला है यदि कुल लाभ 540, तो फिर से देख लीजिए कुल लाभ कितना 540, परसेंटेज में 3, यानी 540 3% का मान है। हमें चाहिए सामान का लागत मूल्य यानी 100% का मान। 3 से काटेंगे 18 या 54, 180, 180 गुने 100, यानी 18,000 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बोला है दो वस्तु जिनमें से प्रत्येक का क्रयमूल्य 2500 है, एक पर 5% का लाभ और कुल मिलाकर के 20% का लाभ, तो दूसरे वस्तु के बिक्री पर क्या हुआ यह बताइए। हम लोग क्या करते थे अब से पहले, पहला पे 5% का लाभ तो 5 लिखे +5, दूसरा पे हम मान लेते कि x% का लाभ तो +x हो गया, पूरे सौदे पे क्या होगा 2 से भाग कर लेते, यही तो होगा, पूरे सौदे पे कितने % का लाभ यहाँ नहीं होगा, और इसी का वैल्यू इस बार दे रखा है कि पूरे सौदे पे 20% का लाभ। यहाँ से x का मान निकालिए, क्या होगा 20 दूना 40, 5 + x का मान 40, तो x का मान 40 - 5 यानी क्या होगा 35, पूरे सौदे में आपका 35% का क्या होगा प्रॉफिट होगा आंसर, पूरे सौदे में नहीं, दूसरे सौदे में क्या हो जाएगा 35% का प्रॉफिट हो जाएगा। पहला पे क्या हुआ है 5% का लाभ और कुल मिलाकर के 20% का लाभ, तो पहला पे 5% का लाभ, दूसरा पे हम मान लेते हैं कि x% का लाभ, क्योंकि दूसरा पे भी लाभ ही हुआ है, लाभ नहीं होता तो 20% औसत लाभ आपका नहीं पहुंचता, तो 5 + x/2 करेंगे, औसत लाभ निकलेगा जो कि 20% के बराबर है। ठीक है, आगे अब यहां तक क्वेश्चन आप सीख चुके होंगे, यह टाइप भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहां देखिए, एक यह भी सवाल है जो बार बार आता है, बोला एक वस्तु का 8% और 12% के लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 रुपए का, विक्रय मूल्य का अनुपात। तो जब विक्रय मूल्य का अनुपात पूछे तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, सोचिए 8% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 108%, और 12% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 112%। दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, बस यहीं से अनुपात निकाल दीजिए और कुछ नहीं करना है। अनुपात में वैल्यू कटता है, काटिए, 4 से काटेंगे यह 27 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 28 हो जाएगा, हमारा आंसर 27 अनुपात क्या होगा 28। तो आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको यहाँ पे अपना आंसर इस प्रकार से इजिली निकाल लेना है। अगला जो टाइप है आपका वो बेईमान व्यापारी वाला है, और इसको भी बहुत इत्मीनान से और आराम से समझेंगे। कोई भी टाइप आपका बेईमान व्यापारी वाला होगा उसको भी बहुत आसानी से हम लोग बना लेंगे। बेईमान व्यापारी वाला में भी हम लोग को यही बताना होता है ज्यादातर सवालों में कि इस व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ पे बोला क्या गया है, बोला है एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वह कहता है कि जिस प्राइस में हम वस्तु को खरीद के लाए हैं उसी प्राइस में हम वस्तु को बेचेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान वह 50 रुपया पर केजी खरीद के लाया है तो वह 50 रुपये पर केजी ही बेचेगा, लेकिन वह क्या करता है कि 1000 ग्राम के बाट के स्थान पर 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। लेकिन वह लाभ कमाने के लिए क्या कर रहा है, कम तौल रहा है, 1000 ग्राम के स्थान पे कितना तौलता है, 850 ग्राम तौलता है, तो इसको लाभ तो हो ही जाएगा। तो हमें यहाँ पे बताना है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रतिशत लाभ निकालना आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सीखे थे कि जब भी आपको प्रतिशत लाभ P फॉर क्या होता है प्रॉफिट निकालना होगा, तो तरीका इसका यह है कि सबसे पहले ऊपर में आप लिखिए जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा, और प्रॉफिट जो निकलता है वो किसके, परसेंटेज प्रॉफिट जो निकलता है यानी परसेंटेज लाभ जो निकलता है वो क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर में लिखते हैं लाभ, नीचे में क्रय मूल्य, और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो हम गुना करते हैं 100 से। यह बात आप सब लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पढ़े होंगे और अच्छे से इस बात को जानते होंगे। जब भी परसेंटेज लाभ निकालना होगा तो हम लिखते हैं लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, यानी हमें क्या चाहिए, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए, तब जाकर के हम आसानी से परसेंटेज लाभ निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा समझिएगा। यहाँ पे हम हमेशा जो है बेईमान व्यापारी वाला जो भी टाइप आएगा उसमें हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात कैसे निकलेगा, तो सवाल में बोला है कि 1000 ग्राम के स्थान पर 850 ग्राम तौलता है। इसका मतलब है कि दुकानदार को जो लागत लगा है वह सिर्फ 850 ग्राम का ही लगा है, क्योंकि वह 850 ग्राम ही दिया है, जबकि वह कीमत कितना का लिया है, कीमत लिया है 1000 ग्राम का। तो यह हो गया इसका क्रय मूल्य, यह हो गया इसका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहने का मतलब जो भी दुकानदार का लागत होगा, दुकानदार के घर से जितना भी लगेगा वह हो जाएगा इसका लागत मूल्य, और इसको जितना कीमत मिल रहा होगा वह हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो कीमत इसको मिलता है 1000 ग्राम का, लेकिन यह वस्तु देता कितना है 850 ग्राम ही देता है, तो यह इसका कॉस्ट प्राइस और यह हो गया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चाहे तो इस वैल्यू को छोटा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको पता है अनुपात में वैल्यू अगर कटता है तो काटते हैं, तो 0 यहाँ भी है 0 यहाँ भी है, काट लीजिए। 5 से काटिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 17, 5 से काटिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, तो क्रय मूल्य आपका हो गया 17, विक्रय मूल्य हो गया 20। अब बताइए फटाफट से कि परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा।
सर 17 रुपया का वस्तु है, 20 में बिक रहा है, यानी प्रॉफिट 3 का हो जाएगा। नीचे में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, यानी कि 17 परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से, इतना परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। 100/3 300, 300 में 17 से भाग करिए, तो जब आप 300 में 17 से भाग करिएगा तो 17 पॉइंट कुछ आएगा। जैसे ही 17 आए तो 17 वाला एकमात्र ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 300 में कितना से भाग करना है, 300 में 17 से भाग करना है। 17 से काटिएगा, 17 एकम 17 जाएगा, 13 बचेगा, 130, 17 7 119, यानी 17 वाला एकमात्र ऑप्शन है, हम उसी को यहाँ पे चुन लेंगे। क्लियर हो रहा हो? तो आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको कुछ ऐसे ही सोल्व करना है। देखिए 1000 ग्राम के स्थान पे 850 ग्राम तौला, यानी इसको जो है 150 ग्राम का लाभ होगा। कितना पे, 850 ग्राम पे, तो आप लिख सकते हैं 150/850 गुना 100। अगर बोला जाए 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पे 900 ग्राम तौलता है, तो लाभ कितना का होगा इसको, 100 ग्राम का। कितना पे, 900 ग्राम पे, तो 100/900 गुना क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए सवाल क्या है। बोला है एक आदमी मूल्य के लागत पर 4% हानि पर फूल बेचता है। अब यह जो व्यापारी है वह आपका हानि पे वस्तु को बेच रहा है। कितना हानि पे बेच रहा है, 4% हानि पे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमेशा हमें क्या करना है, बेईमान व्यापारी वाले में क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात निकाल लेना है। 4% हानि पर बेचता है, इसका मतलब कि जो वस्तु यह खरीदा है 100 रुपए में, वह इसको बेचेगा 96 रुपए में। देख लीजिए कितना का हानि हो गया, 4% का हानि हो गया। 100 का वस्तु यह बेच रहा है 96 में। पिछला जो व्यापारी था वह वस्तु को लागत मूल्य पे ही बेच रहा था, लेकिन यह व्यापारी क्या किया कि 100 रुपए का जो वस्तु है वह बेच रहा है कितना में, 96 रुपए में ही बेच रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 4% हानि पर फूल बेचता है ना। 4% हानि पर फूल बेचता है, यानी कि 100 का जो सामान है वह 96 में बेचता है। आगे देख लीजिए आगे क्या करता है, लेकिन वह तौलने के लिए 25 ग्राम वजन के स्थान पे 20 ग्राम का उपयोग करता है। तौलने वक्त क्या करता है कि 25 ग्राम के स्थान पे 20 ग्राम, यानी यह देता कितना है, देता है सिर्फ 20 ग्राम। तो इसका लागत तो 20 ग्राम का ही लगेगा ना, ध्यान से लिखिएगा। लागत कितना है इसका, 20 ग्राम का, और यह कीमत कितने ग्राम का लेता है, कीमत लेता है 25 ग्राम का। तो जो लागत होगा उसको क्रयमूल्य के अंदर लिखिएगा, और जितना दिखा रहा है उसको विक्रयमूल्य के अंदर लिखिएगा। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम कर लेना है। अब जो वैल्यू कट रहा होगा, इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का जो गुणनफल होगा वह क्रयमूल्य, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वह क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य। लेकिन एक बात आपको पता है, अनुपात में वैल्यू अगर कटने वाला होता है तो काटते हैं। तो देखिए यह दोनों ऊपर में, यह दोनों नीचे में, तो इन दोनों में से, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में से कोई अगर इससे कटेगा तो काटेंगे, या फिर इससे कटेगा तो काटेंगे। तो यहीं पे छोटा कर लेते हैं। देखिए 25 को अगर काटते हैं, 25 से काटते हैं 100 को, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। बाएं से दाएं वाला कटेगा। अब अगर हम 4 को काटेंगे, यहाँ पे 4 से काटेंगे 96 को, कितना बार में कटेगा, 24 बार में। फिर 4 से काटेंगे तो 6 बार में, 4 से काटेंगे तो यह कितने बार में, 5 बार में। इधर क्या बचा, केवल 5, जो भी बचा होता है उसका गुना करते हैं। और इधर क्या बचा हुआ है आपका, 6, तो क्रयमूल्य हो गया 5, विक्रयमूल्य हो गया 6। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ना। ऊपर में क्या रहता हमारा, 100 गुना 20 रहता। अनुपात नीचे में क्या रहता हमारा, 96 गुने 25 रहता। तो यह वैल्यू तो आपस में कटेगा ही ना, तो कटने के बाद क्या आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रयमूल्य आप बताइए कितना, 5, विक्रयमूल्य 6। तो यहाँ से परसेंटेज लाभ फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। सर 5 का वस्तु 6 में बिक रहा है, 1 का लाभ होगा कितना पे, नीचे में हमेशा क्रयमूल्य लिखते हैं, 5 पे। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, 100/5 कितना हो जाएगा, 20%। आंसर आपके क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, बस क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात निकालना है। एक बार क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का अनुपात निकल गया, फिर आसानी से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। सवाल नंबर 3 पे आइए। बोला है एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य के 6 सही 1/4% हानि पर वस्तु बेचता है। कितना हानि पे, 6 सही 1/4%। अच्छा, इसका मान क्या हो जाएगा, गौर से देख लीजिए। हम इसका मान जब भी क्वेश्चन में डाटा जो है वह भिन्न के रूप में दे, इस प्रकार से दे, तो आप उसको तोड़ करके, है ना, भिन्न के फॉर्म में लेकर के आइए। तो 6 चौके 24 और 1 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 25, नीचे में क्या लिखेंगे, 6 चौके 24 और 1 25, नीचे में आपका 4 आ जाएगा। और अगर आप परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे में क्या होगा, नीचे में आपका 100 होगा। प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में 100। इसको सोल्व करिए, सोल्व करेंगे 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा। ऊपर में कुछ नहीं बचा है तो 1, और नीचे में 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, 16। यानी 1/16 हानि पे बेचा है। 6 सही 1/4% की हानि पर वस्तु बेचता है।
तो 6 सही 1/4% का मान कितना आया, 1/16, यानी इतना लॉस पे वस्तु को बेचता है। कितना लॉस पे, 1/16 लॉस पे वस्तु को बेचता है। तो यहां से आप बता दीजिए कि क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात क्या होगा। क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात क्या होगा, तो यह आपका क्रयमूल हो जाता है ना, चूंकि हानि जो होता है, परसेंटेज हानि लाभ दोनों क्रयमूल के रिस्पेक्ट में। तो 1/16 हानि पर, यानी कि 16 के वस्तु पर 1 का हानि। तो वस्तु कितना का है, 16 का, और हानि 1 का हो गया, यानी विक्रयमूल कितना हो जाएगा, 15 का। 16 रुपए के वस्तु 1 रुपए के हानि पर बेच रहा है, यानी कितना में बेच रहा है, 15 में बेच रहा है। ठीक है, चलिए, तो 6 से 1/4% हानि पर वस्तु बेच रहा है, यानी वस्तु अगर इसका 16 रुपए का है तो उसको यह बेच दे रहा है 15 रुपए में। 1/16 हानि, यानी 16 का वस्तु पर 1 का हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15। आगे देखिए, आगे एक चीज और हुआ है। अब क्या हुआ है, 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है। अब क्या किया, हानि पे वस्तु को जरूर बेच रहा है, लेकिन 16 ग्राम के स्थान पे वह 14 ग्राम ही तौल रहा है। 16 ग्राम के स्थान पे क्या तौल रहा है, 14 ग्राम। तो इसका लागत कितना होगा सर, लागत तो 14 ग्राम ही होगा, चूंकि तौल रहा है 14 ग्राम, और यह कीमत कितना का ले रहा है, 16 ग्राम का। ठीक है, तो 16 ग्राम इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। लागत कितना का लग रहा है, 14 ग्राम। इस चीज को हमेशा ध्यान से समझिएगा, 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है, तो लागत कीमत इसका कितना होगा, 14 ग्राम ही, क्योंकि इसका लागत तो 14 ग्राम का ही लगा, तौल रहा है तो 14 ग्राम, दिखाता कितना है, 16 ग्राम। ठीक है, सोल्व करिए। यहां से आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल जाएगा, जो वैल्यू कट रहा होगा उसको फिर से काट लीजिए। तो 16 यहां भी है, 16 यहां भी है, 16 से 16 कटेगा, इधर क्या बचा अब 14, और इधर क्या है आपका 15। 14 आपका क्रय मूल्य हो गया, 15 आपका विक्रय मूल्य हो गया। फटाफट से बताइए यहाँ से परसेंटेज लाभ क्या होगा, 14 का वस्तु 15 में, यानी 1 का लाभ कितना पे, नीचे में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, इतना परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करिएगा, 2 से काटिएगा तो 7 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 50 होगा। 50/7 क्या होगा, 7×7 = 49, यानी 7 सही 1/7%। 7 से काटिएगा 7 बार में तो पूर्णांक हो गया, जो बचेगा उसको ऊपर लिखते हैं, तो 7 सही 1/7% का यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु को 23 रुपया पर केजी बेचने का दावा किया, जिसका कीमत उसे 25 रुपए पर केजी पड़ा था। एक व्यापारी जो है वह क्या किया है कि एक वस्तु को 23 रुपए पर केजी बेचने का वादा कर रहा है, जबकि उसका लागत इसको कितना लगा था, 25 रुपया पर केजी। तो इसको जो लागत लगा था वो 25 रुपया पर केजी, लेकिन उसको बेच रहा है कैसे, बेच रहा है 23 रुपया पर केजी के हिसाब से, यानी नुकसान पे वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे सवाल फिर से बोला है, दुकानदार ने एक वस्तु को 23 रुपए पर केजी पर बेचने का दावा किया, जिसका कीमत उसे 25 रुपए पर केजी पड़ा था, यानी 25 रुपया पर केजी वाला वस्तु यह 23 रुपए पर केजी में बेच रहा है। ठीक है, लागत जिसका 25 है उसको 23 में बेच रहा है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पे 600 ग्राम दिया, लेकिन यह दिया कितना, 600 ग्राम, यानी इसका लागत 600 ग्राम का ही है, और यह 1 किलोग्राम यहाँ पे दिखा रहा है, यानी 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। समझ पा रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तौलने वक्त क्या करता है, तौलने वक्त 1 किलोग्राम के स्थान पे यह आपका 600 ग्राम तौल रहा है, मतलब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का यह कीमत ले रहा है, और वस्तु सिर्फ कितना दे रहा है, 600 का। ठीक है, तो लागत कीमत तो इसका यही है, दुकानदार को लग तो रहा है 600 ग्राम ही, 600 ग्राम का ही कीमत, लेकिन वह बेच रहा है कितना में, 100 ग्राम के कीमत में। अब इसको सोल्व करिए, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपका कटने वाला होगा उसको फटाफट से पहले काट लीजिए। यहाँ हमारे पास देख लीजिए डबल जीरो है, तो डबल जीरो से हम क्या करेंगे, हम डबल जीरो से काट लेंगे, डबल जीरो को काट लिए। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 5 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 25। इधर क्या है हमारे पास, 5 और 3 तो गुना कर लीजिए, 5 3 15। इधर क्या है, इधर केवल 23 है, तो 23 रहने दीजिए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकल गया। अब फटाफट से बता दीजिए कि परसेंटेज लाभ क्या होगा। सर लाभ हो जाएगा 15 का वस्तु 23 में बिक रहा है, तो 8 का लाभ कितना पे, 15 पे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। फटाफट से आप यहाँ पे अपना आंसर निकाल लीजिए। देखिए क्या माना जाएगा, अगर काटेंगे 5 से तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो यह आपका 20 हो जाएगा, 20 × 8 160, 160 में 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 53 सही 1/3%। 53 3 कितना हो जाएगा, 50 3 150, 3 3 9 159, और 1 160/3। आंसर आपका क्वेश्चन का कौन सा विकल्प होगा, विकल्प बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है,
एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रैमुल पर ही बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम होता है। यानी 984 ग्राम दिख रहा है लेकिन उसका भार 984 ग्राम नहीं है, कम है। ठीक है, अब क्या करता है, इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार 23% लाभ कमाता है, तो प्रयुक्त भार का वास्तविक माप कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब तक हम लोग क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि यह निकाल रहे थे कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इस बार जो है दे रखा है कि दुकानदार को 23% का लाभ होता है और वह 984 ग्राम वाले बाट से वस्तु को तौलता है जिसका वास्तविक वजन 984 ग्राम नहीं है। ठीक है, तो वह 984 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। तो आप बताइए किस क्वेश्चन में है क्या दिया हुआ। अगर हम क्रैमुल और बिक्रैमुल का रेशियो देखें तो क्या है हमारे पास, सर बिक्रैमुल है 984 ग्राम वस्तु दिखा रहा है। 984 ग्राम कितना ग्राम वस्तु दिखा रहा है हमें पता नहीं है, यही तो निकालना है। लेकिन एक चीज पता है कि 984 ग्राम में जो है वह 23% का लाभ हुआ है ना। 984 ग्राम में क्या हो रहा है, 23% का लाभ हो रहा है। रिपीट करें, अपनी बात को ध्यान से समझिएगा। 984 ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम है। तो कहने का यह मतलब है कि यह बेच रहा है 984 ग्राम के हिसाब से, इसका लागत कितना है यह बताइए, जबकि इस कीमत पे इसको 23% का लाभ होता है। तो याद करिए क्वेश्चन में जब बिक्रैमुल दे रहा होता है, परसेंटेज लाभ हानि दे रहा होता है, तो क्रैमुल कैसे निकालते हैं। 984 जो है वह किसका मान हो गया, 23% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह 123% का मान हो गया। 23% लाभ का मतलब बिक्रैमुल कितना होता है, 123% परसेंटेज में। 10% लाभ का मतलब बिक्रैमुल 110%, 15% लाभ का मतलब बिक्रैमुल 115%। उसी तरह से 23% लाभ हो रहा है यानी 123%। तो ये जो बिक्रैमुल है ना वह 123% का मान है। 123 से भाग करिए 1% का मान निकलेगा। हमें चाहिए क्रैमुल, क्रैमुल जब भी निकालना होगा यानी 100% का मान, तो 100 से गुना, जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। और ऐसा 3-4 क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे जिससे यह कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको सोल्व करिए। 123 से इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 8 बार में। 8 गुने 100 यानी कितना हो जाएगा, 800। यानी यह 984 ग्राम के स्थान पे कितना ग्राम तौलता होगा, 800 ग्राम तौलता होगा। तभी इसको जो है वो आपका 23% का लाभ होगा। क्लियर हो रहा है। बोला क्या था कि 984 ग्राम जिस पे लिखा हुआ है लेकिन वास्तव में इसका भार कम है। अब इस गलत भार का उपयोग करके यह जब 23% लाभ कमा रहा है तो वास्तविक भार बताइए, यानी कि इसका लागत कितना लगता होगा। तो 984 रुपए का यह जो वस्तु बेच रहा है वह उसमें 123%, वह उसमें 23% का लाभ है, यानी यह 123% का मान है। हमें क्रैमुल चाहिए यानी 100% का मान। अगला सवाल देख लीजिए। एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रैमुल पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत भार का उपयोग करके 25% लाभ प्राप्त करता है। 100 ग्राम के लिए कितना वाट का उपयोग करता होगा। तो इस 100 ग्राम के लिए, यानी जो 100 ग्राम दिखा रहा है वो वास्तव में 100 ग्राम नहीं है। अब इस 100 ग्राम में इसको क्या हो रहा है, 25% का लाभ, यानी कि यह 125% का मान हो गया। हमें क्या बताना है, 100 ग्राम के बदले कितना ग्राम तौलता होगा, यानी कि 100 क्रैमुल बताना है, यानी 100% का मान 100 से गुना। काटिए 25 पंचे 125, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, और 5 से काटेंगे कितना होगा 20, 20 चौके 80, यानी कि 100 ग्राम के स्थान पर यह 80 ग्राम आपका तौलता होगा, क्योंकि 100 ग्राम में ही 25% इसको लाभ हो जा रहा है। तो 100 ग्राम के स्थान पर यह कितना तौल रहा होगा, 80 ग्राम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से वही है। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रैमुल पर ही बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम है। इस गलत भार का उपयोग करके 25% लाभ, यानी 200 ग्राम में फिर से 25% का लाभ हुआ, यानी कि यह 125% का मान हो गया। हमें चाहिए क्रैमुल यानी 100% का मान। क्रैमुल कितना, क्योंकि लागत हमें बताना है ना कि 200 ग्राम के स्थान पे कितना तौलता होगा, जितना तौलेगा वही इसका लागत, वही इसका क्रैमुल हो जाएगा। 25 से काटेंगे 25 पंचे 125, और 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, यानी कि 40, 40 गुने 4 कितना हो जाएगा 160 ग्राम, यानी कि यह 160 ग्राम तौलता होगा। कितने ग्राम के स्थान पे, 200 ग्राम के स्थान पे। ठीक है, 200 ग्राम के स्थान पे यह कितना तौलता होगा, यह तौलता होगा आपका 160 ग्राम। अगले सवाल में आइए। एक व्यापारी 10% लाभ पे चावल बेचता है, 10% लाभ पे चावल बेचता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि अगर इसका क्रैमुल 100 रुपए है तो यह बेचता होगा 110 रुपए में, 10% लाभ पर बेचता है। आगे, लेकिन सही वाट से 20% कम वाट का प्रयोग करता है।
लेकिन सही वाट से क्या करता है, 20% कम वाट का प्रयोग करता है। यानी कि अगर 100 ग्राम इसको देना है तो यह देता होगा कितना, 80 ग्राम। देखिए सही से 20% कम वाट का प्रयोग करता है, यानी दिखाता है 100, तौलता है कितना, 80। 20% कम यानी देना है 100, देता है कितना, 80। सोल्व कर लीजिए इसको। यहां देख लीजिए, यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, कैंसिल। जीरो से आपका जीरो कैंसिल। इधर क्या है हमारे पास 8 और इधर क्या है 11। फटाफट से बता दीजिए कि यहाँ पे लाभ कितना का होगा, परसेंटेज प्रॉफिट कितना का होगा। 8 का वस्तु 11 में बिक रहा है, 3 का प्रॉफिट होगा। नीचे में क्रय मूल्य परसेंटेज के लिए गुना करते हैं कितना से, 100 से। जब आप इसको 4 से काटिएगा तो 4 से कटेगा ना, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से काटिएगा 25, 25 दिया 75/2 यानी कि 37.5% हो जाएगा। 37.5% किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। 10% लाभ पर बेचता है, यानी 100 का सामान 110 में बेचता है। और आगे बोला है कि 20% कम वाट का प्रयोग करता है। 20% कम वाट का प्रयोग करता है, इसका मतलब है कि दिखाता 100 है और है कितना, है आपका 80। 20% कम, दिखाता कितना है 100, यानी बेच रहा है 100 बता करके और दे रहा है सामान 80 का। अगला देख लीजिए सवाल क्या है। जो पीछे अभी सवाल नंबर, इसके पीछे वाले सवाल जो कर रहे थे बिल्कुल उसी टाइप का है। एक बेईमान व्यापारी क्रैमुल पर सामान बेचने का वादा करता है और 6 सही 18/47% लाभ भी कमाना चाहता है। देखिए कितना लाभ कमाना चाहता है, 6 सही 18/47%। तो हम फटाफट से इसका मान निकाल लेंगे, क्या होगा, 47 गुने 6 + 18 करिएगा तो 300 हो जाएगा। और नीचे में कितना है आपका 47, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे में आपका 100 हो जाएगा। 47 छके कितना हो जाएगा, 282 + 18 300। सोल्व करिए इसको। यहाँ देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी 3/47 इतना लाभ कमाना चाहता है। इतना क्या चाह रहा है, इतना लाभ कमाना चाह रहा है। तो यह प्रॉफिट हो गया और यह क्या हो गया, यह आपका क्रय मूल्य हो गया। यह बात आप सबको पता है। इतना लाभ कमाना चाह रहा है, यानी 3 रुपए का लाभ कमाना चाहता है, कितना पे, 47 पे। ठीक है। अब देखिए वो बोला कि 1 किलोग्राम की जगह कितना ग्राम के वाट का प्रयोग करें। आप एक चीज बताइए कि 1 किलोग्राम का मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम के स्थान पे कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करें। तो 1000 ग्राम तो विक्रय मूल्य हो जाएगा ना, क्योंकि 1000 ग्राम दिखाना है, उसको देना थोड़े है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का प्राइस लेना है, उससे कीमत लेना है, तो 1000 ग्राम विक्रय मूल्य हो गया। यहां बताइए विक्रय मूल्य कितना, तो 47 क्रय मूल्य है, 3 का लाभ, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 50। तो यह आपका 50 यूनिट का मान है, 50 से भाग कर लीजिए। हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी 47 यूनिट का मान, हम क्या करेंगे इसमें 47 से गुना कर लेंगे। आइए इसको सोल्व करिए, आंसर निकल जाएगा। 50 से काटिएगा, 50 दूना 100, 20 हो जाएगा। 47 गुने 20 कितना होगा, 940। तो हमारा आंसर हो जाएगा 940 ग्राम। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 940 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपका मिसटाइप हो गया था, इस ऑप्शन में आपका 940 था, क्या हो जाएगा 940 ग्राम। क्लियर हो रहा है, इतना परसेंट लाभ, तो इसका मान क्या होगा 3/47। तो 3/47 लाभ कमाना चाह रहा है, यानी 47 के वस्तु पर 3 का लाभ, तो बेचना कितना में पड़ेगा, 50 में। तो यूनिट वाइज हमारा विक्रय मूल्य है 50, जबकि यहाँ पे 1000 50 यूनिट का मान है। हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी 47 यूनिट का मान। जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। एक विक्रेता अपने वस्तु को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम, तो आप यहां से बता ही सकते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा। 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम तौल रहा है, यानी 920 का लागत है और यह कीमत ले रहा है 1000 का। ठीक है, चलिए आगे। अब वो अपनी वस्तु को लागत कीमत से 15% लाभ पर भी बेचता है, और लागत कीमत से 15% लाभ पर भी बेचता है, यानी वस्तु अगर इसका 100 का है ना तो इसको 115 में बेचता है। लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है। अब इसका बता दीजिए कि कुल लाभ कितना हो जाएगा। देखिए इधर जो वैल्यू कट रहा होगा पहले उसको काट लीजिए। तो 2 1 और 2 3 जीरो बाएं में है, 3 जीरो दाएं में है, काट लीजिए। इसको काटिए, 23 से कटेगा, 23 पंचे 115 और 23 चौके 92। क्रय मूल्य इधर क्या हो गया हमारे पास 4 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 5। फटाफट से बता दीजिए कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ होगा। 4 का वस्तु 5 में बिका, 1 का लाभ कितना पे होगा, 4 पे। परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से, 100/4, यानी आंसर क्या होगा 25%। इस पूरे लेन देन में 25% का आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम की जगह पे 1200 ग्राम दिखाता है।
1 किलोग्राम के स्थान पे 1200 ग्राम दिखाता है, तो आप बताइए कि क्रैमुल बिक्रैमुल का क्या रेशियो होगा। सर 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पे यह दिखाता कितना है 1200 ग्राम। लागत इसका दुकानदार का कितना लगता है 1000 ग्राम का ही, लेकिन वह बिकता होगा कितना में 1200 ग्राम में। आगे चलिए, और वह अपने क्रैमुल पर भी 10% अधिक अंकित करता है और 10% लाभ भी कमाता है। इसका मतलब कि अगर वस्तु का लागत 100 रुपए है तो यह बेचता है 110 में। अब टोटल क्रैमुल टोटल बिक्रैमुल निकालिए और यहां से आप जो है परसेंटेज लाभ निकाल लीजिए। देखिए हम 2 और 1 3 जीरो है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास क्या है 100 को अपने जगह पे रहने दीजिए, इधर जो वैल्यू बचा हुआ है उसको गुना करिए, 11 गुने 12 कितना हो जाएगा 132। अब बताइए कि 100 का वस्तु 132 में बिक रहा है, इसका मतलब क्या होगा 32% का लाभ। यहाँ निकालने का भी जरूरत नहीं है। 100 का वस्तु 100 से जितना ज्यादा में बिकेगा उतना लाभ, जितना कम में बिकेगा उतना हानि। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। परसेंटेज लाभ बताइए क्या होगा, 100 का वस्तु 132 में बिक रहा है यानी 32 का लाभ होगा। कितना पे 100 पे, नीचे में तो क्रैमुल ही लिखते हैं, परसेंटेज के लिए फिर 100 से गुना करते हैं, तो इस 100 से यह 100 कटेगा ही, क्या बचेगा हमारे पास 32%। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 32%। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहां बोला है एक दुकानदार फलों को खरीदने और बेचने में कम वजन का उपयोग करके 1% तक ठगी करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। इस बार जो व्यापारी है वह वस्तु जब खरीदता है उस पर उस समय भी 1% धोखा देता है और बेचने के समय भी 1% धोखा देता है। अब बताइए कि उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी सवाल इस तरह का रहे कि खरीदने में भी धोखा देता है और बेचने में भी धोखा देता है, तो यहाँ पे क्रैमुल और बिक्रैमुल का रेशियो कैसे निकालेंगे समझिएगा। खरीदने वक्त धोखा देता है, इसका मतलब है 1% धोखा देता है, यानी 100 का सामान यह खरीदता होगा कितना में 99 में। और बेचने वक्त 1% धोखा देता है, यानी 100 का सामान यह बेचता होगा कितना में 101 में। इस बार क्रैमुल और बिक्रैमुल का यही रेशियो हो गया 99 और 101। फिर से रिपीट करें, ध्यान से समझिएगा। अगर सामान 100 रुपए का है तो यह खरीदता होगा मात्र 99 रुपए में, और बेचने वक्त क्या करता है 100 का सामान यह बेच लेता होगा 101 रुपए में। अब आप बता दीजिए यहाँ से कि इसको कितने परसेंट का लाभ होगा। तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है लाभ बट्टा क्रैमुल। तो 99 का वस्तु 101 में बिकेगा यानी 2 रुपए का लाभ होगा। कितना पे 99 पे, परसेंटेज के लिए हम लोग गुना करते हैं 100 से। यहाँ हमारे पास हो गया 200 बट्टा 99, 200 बट्टा 99 का वैल्यू आएगा 2.02%। तो आंसर जो होगा हमारे क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका विकल्प बी। तो जब भी आगे से इस तरह का सवाल मिले कि खरीदने वक्त भी धोखा और बेचने वक्त भी धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यही आपका अप्रोच होगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। जैसे अगला देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कुछ डाटा इसमें छूट गया है। फल खरीदने और बेचने में 25% तक धोखाधड़ी करता है, यानी खरीदने वक्त भी 25% का धोखा और बेचने वक्त भी 25% का धोखा देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रैमुल और बिक्रैमुल का अनुपात निकाल लेंगे। खरीदने वक्त 25% का धोखा, यानी 100 का सामान यह ले लेता होगा कितना में 25% कम में, यानी कि 75 में। और बेचने वक्त 100 का सामान यह बेचता होगा कितना में 125 में। यही इसके क्रैमुल और बिक्रैमुल का क्या हो गया अनुपात हो गया। अगर वैल्यू कट रहा है तो काटिए, 25 से कटेगा, 25 दिया 75, 25 से काटेंगे 25 पंचे 125। यहाँ से फटाफट से बताइए कि कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा। तो 3 का वस्तु 5 में बिक रहा है यानी 2 का लाभ हो जाएगा कितना पे, नीचे में तो क्रैमुल ही लिखते हैं, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। ऊपर में हो गया 100 गुने 2 यानी 200 बट्टा 3, 200 बट्टा 3 का मान आता है 66.66। तो 66.66% आपका आंसर होगा। 66.66% यानी इसके करीब वाला 66.67%। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है यदि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने के समय तौल में गड़बड़ी करते हुए 21% तक धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रैमुल और बिक्रैमुल का फटाफट से रेशियो निकाल लेंगे। आप बताइए कि खरीदते समय 21% का धोखा, यानी 100 का सामान 100 माइनस 21 89 रुपए में खरीदता होगा, और बेचते समय 21% का धोखा, यानी 100 का सामान कितना में बेचता है 121 में बेचता है। वैल्यू कटेगा नहीं कटेगा तो यहीं से निकाल लीजिए कितने परसेंट का लाभ होगा। तो यहाँ देख लीजिए परसेंटेज लाभ कैसे निकालेंगे, 79 रुपए का वस्तु 121 में बिक रहा है यानी 42 रुपए का लाभ। इस दोनों में जो अंतर होगा 21 जोड़ेंगे 100, फिर 21 जोड़ेंगे 121 हो जाएगा। तो 42 रुपए लाभ होता है कितना में 79 में। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना कर लेंगे। 100 से गुना करिए कितना हो जाएगा 4200 बट्टा 79। 4200 बट्टा 79 का मान क्या आएगा देख लीजिए,
जब आप 4200 में 42 में 100 से गुना करिएगा 4200 आ जाएगा। 79 से भाग करिएगा, 79 से भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बार में 8 पंचे 40 होता है, तो यहाँ 79 पंचे क्या हो जाएगा आपका 395, तो बचेगा 25, 25 यहाँ पे बचा, एक जीरो लीजिएगा तो 250 हो जाएगा। फिर देख लीजिए 8 तिरिक 24 53, तो 53 दशमलव समथिंग वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 53.16%। तो 53.16% का प्रॉफिट जो है वो आपका यहाँ पे इस बार इस व्यापारी को हो जाएगा। तो जब भी सवाल इस तरह का मिले कि खरीदने वक्त इतने % का धोखा और बेचने वक्त इतने % का धोखा देता है तो कुल लाभ कितना होगा, हमारा यही अप्रोच होगा। देखिए 21% तक धोखा देता है खरीदने में भी और बेचने में भी। इसका मतलब है कि 100 रुपया का सामान वह 21% कम यानी 100 माइनस 21 79 में खरीदता होगा और बेचता होगा 100 का सामान कितना में 121 में। लागत कीमत इतना, विक्रय मूल्य इतना। जब आपके पास क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों होता है तो फिर परसेंटेज लाभ आप आसानी से निकाल लेते हैं। तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही।